ठीक है बेटा। अभी हम लोग आपका स्टैटिस्टिक्स ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, फास्ट रिवीजन है। हाँ, प्रोबेबिलिटी फास्ट रिवीजन है ओसवाल का। ठीक है ना। पर जितना हम लोग इसको सीधा समझ रहे उतना वो नहीं है, थोड़ा अच्छे से ध्यान दिया तो समझ में आएगा। आपको ये पता है बेसिक क्या है बेटा? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम मतलब टोटल फाइनल रिजल्ट क्या आने वाला है। एग्जाम दिया तो पास होंगे नहीं तो ना पास होंगे। मैच खेला तो पास होंगे ना पास होंगे नहीं तो क्या होता, टाई होगा। तो तीन रिजल्ट है। ठीक है ना। तो वो फाइनल आउटपुट वहां पे लिखना है। और ए का मतलब क्या? नंबर ऑफ इवेंट। मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आई एम गोइंग टू पास। पास होने वाला है तो पास कितनी बार होगा? एक ही बार होगा। तो मेरा ए हो गया 1। अगर मैंने कॉइन को टॉस किया तो एक कॉइन को टॉस किया तो उसके आउटकम कितने? 2। तो सैंपल स्पेस उस वक्त आ गया 2। सैंपल स्पेस 2 आ गया। पर उन्होंने ऐसे क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो हेड, हेड और टेल में कितने बार होगा? एक ही बार। तो हेड मेरा हो गया 1, तो दैट इज 1/2। टेल कितना होगा? 1/2। मतलब 50% चांसेस है। याद रखना प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 और 1 के बीच में लाइज होता है। प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 और 1 के बीच में लाए होगा। 1 से ज्यादा कभी भी प्रोबेबिलिटी रहता नहीं, और 0 से कम कभी कभी प्रोबेबिलिटी रहता नहीं। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 100% तक जाएगा तो वो कंप्लीट 1 होगा। ठीक है। इसमें सब दिया हुआ है। रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट और प्रोसेस विच आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विद सर। ये असर्शन रीजन में ये वर्डिंग वाले पूछे जाते हैं, असर्शन रीजन में। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए ये अच्छे से पढ़ना है। आउटकम एसोसिएटेड विद एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। आउटकम एसोसिएटेड विद एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। इसको डबल अंडरलाइन करना है। असर्शन, दिस इज ट्रू। ठीक है। Getting a head on a tossing coin or getting a face card when a card is drawn from a pack of 52 cards. Okay. The event whose probability is 1 are called sure or certain events. जिसका probability 1 है उसको certain नहीं तो sure events बोलते हैं। The events whose probability is 0 is called as impossible event. उसको क्या बोलते हैं? Impossible event. बस इम्पॉसिबल है मला 10 पेक्षा कमी मार्क मिळणार, इम्पॉसिबल है, दैट इज द मतलब उसका प्रोबेबिलिटी 0 है। मैं कम से कम ये काठावर पास होना प्रॉपर स्ट्रेटेजी पर ना पास तो नहीं हो सकता। दैट इज द इम्पॉसिबल इवेंट। एन इवेंट विथ ओनली वन पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट। इवेंट विथ ओनली वन पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट। In a given experiment, if two or more events are equally likely to occur or have equal probabilities, then they are called equally likely events. मतलब 50% चांस है पास होने का, 50% चांस है फेल होने का, तो वो इक्वली लाइकली इवेंट्स है। Probability of an event always lies between 0 and 1. True. Probability can never be negative and more than 1. True. Assertion reason है, but this is not the correct answer of this one. हाँ? A pack of playing cards consists of 52 cards. 52 पत्ते असतात हे तुम्हाला माहिती आहे. Which are divided into 4 suits of 13 cards each. Each suit consists of an ace, king, queen and jack. एक्का असतो, राजा असतो, राणी असते आणि जॅक असतो. And 9 other cards numbered from 2 to 10. हे विचारलं जाऊ शकतं. देर आर 9 अदर कार्ड्स. आपण ना उगाच 10च्या प्रेमात पडतो. 1 ते 10 कार्ड्स आहेत. पर वो एक का ये उसको अलग महत्व है। 9 other cards from 2 to 10. 4 suits are spades, ispic, hearts, बादाम, डायमंड, चौकट, क्लब, किलवर। ठीक है। किंग, किंग, क्वीन, जैक are face card. The sum of possibilities of all elementary events of an experiment is 1. जिसको ऐसे ब्लैक ब्लैक हाईलाइट किया है वो assertion reasons में आने वाले क्वेश्चंस हैं। The sum of the probabilities of all elementary events of an experiment is 1. Elementary events मतलब क्या है? एक बार हेड आ गया 50%, एक बार टेल आएगा 50%,
हेड प्लस टेल, 50 प्लस 50, 100%, 100% मतलब 1। तो वो उसका मतलब है two events A and B are said to be complementary to each other if the sum of their possible probability is 1. This is also the point of assertion reason. Two events A and B are said to be complementary to each other if the sum of their possibility probabilities is 1. जिसका probability 1 है। बात समझ में आ रहा? Probability of event is number of outcomes of favorable to E, मतलब number of A upon total possible outcomes, that is number of S. इसे ही बोलते हैं बेटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, सॉरी नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ सॅम्पल स्पेस। बघा हा प्रश्न विचारला गेलेला आहे, ठीक आहे। फॉर एन इव्हेंट ई, पी ऑफ ई डैश, ई डैश मतलब निगेशन, ई डैश मतलब निगेशन, वो क्या होता है 1 माइनस पी ऑफ ई, वेर ई डैश रिप्रेजेंटिंग नॉट ई इज द कॉम्प्लिमेंट ऑफ द इव्हेंट ई। सर याचा अर्थ काय? probability of A plus probability of A dash is equal to 1। ये वही है, probability of A dash is equal to 1 minus probability of A। समजताय का नक्की? नक्की का सर याचा अर्थ काय बरं सांगा? तो A का मतलब क्या है? नहीं नहीं, A का अभी एग्जाम्पल में देखेंगे, हाँ पर ये निगेशन है, मतलब A इज हेड, तो A डैश इज नॉट हेड। इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है? ए डैश इज नॉट हेड, निगेशन है ना, नॉट ए, दैट इज नॉट हेड। तो हेड प्लस नॉट हेड, बघा आता परत सांगतोय, नीट लक्ष द्या। एक कॉइन टॉस केला, त्याची प्रोबेबिलिटी आली एच, सॉरी त्याच्या सॅम्पल स्पेस आला एच आणि टी, हेड एंड टेल। अभी मेरा ए हो गया, वी गेट हेड, वी गेट हेड। आता बघा हाँ, अच्छे से देखो, तो हेड कितना है बेटा? हेड इसमें कितना है? 1 ही है, एक ही है, तो नंबर ऑफ ए कितना हो गया? 1। होगा नहीं? होगा नहीं? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैं बता रहा हूं, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इसकी जगह आप ऐसे लिखेंगे ना, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, होगा नहीं? तो अभी ये देखो, नंबर ऑफ ए कितना है? 1, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है बेटा? 2, 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया 1/2। अभी मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। ए डैश बोलो तो ए निगेशन। ए का मतलब क्या है? वी गेट हेड। ए डैश, ए डैश का मतलब क्या है? वी नॉट गेट हेड। वी नॉट गेट हेड मतलब वी गेट टेल, दैट इज वी गेट टेल। तो टेल कितने हैं? एक है। टेल कितना है? एक है। तो नंबर ऑफ ए डैश विच इज नॉट हेड, दैट इज विच इज टेल, इज 1। हो का नहीं? हो का नहीं? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश is equal to number of A dash upon number of sample space. What is the A dash? 1, sample space 2। सर ने अभी तो बताया probability of A 1/2, probability of A dash 1/2, हाफ प्लस हाफ, आंसर इज 1। तो मैंने ये आपको प्रूफ करके दिया। समजतंय नक्की? काही अडचण आहे का? मग कधी कधी ना हे सगळं सॉल्व्ह नसतं करायचं। प्रोबॅबिलिटी ऑफ ए का आला 1/2, ह्या 1/2 ला 1 मधनं मायनस करायचा, ह्या 1/2 ला ह्या 1 मधनं मायनस करायचा। 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 क्या आता है? 1/2 होता है, हाफ आता है। तो ये भी आंसर वही है। समजते हैं नक्की? हे जे होतं ना, हे आता वाक्य तुम्हाला परत नीट समजेल बघा। सम ऑफ, सम बोले तो बेरीज ऑफ probabilities of all elementary events। all elementary events मतलब क्या? हेड और टेल।
हेड का प्रोबेबिलिटी कितना है? हाफ। टेल का प्रोबेबिलिटी कितना है? हाफ। हाफ प्लस हाफ 1। ऑल एलिमेंटरी इव्हेंट्स मतलब जो जो आन्सर्स आने वाले हैं, समजताय नक्की? काही अडचण आहे का? जर कधी वी प्लेड अ मॅच, व्हॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, आता काय काय असू शकतं? 1/3 प्रोबेबिलिटी हो सकता है जीतने का, 1/3 प्रोबेबिलिटी हो सकता है हारने का, 1/3 प्रोबेबिलिटी हो सकता है टाई होने का। तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 3/3, आंसर इज 1। ऑल एलिमेंटरी पॉसिबिलिटीज, समजते नक्की? हे मी परत परत का सांगतो? असर्शन रीजन्स, ट्रू और फॉल्स में ये क्वेश्चंस 100% आते हैं, ठीक है ना, और जिसे हम लोग नजरअंदाज करते हैं ना। फॉर ए एंड बी टू पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट, probability of A greater than probability of B, then event A is more likely to occur than event B. सर म्हणजे काय नाही कळलं? आता तुम्ही वर्षभर अभ्यास केला, तर आपण पास होणार का नापास होणार? पास होण्याची प्रॉबिलिटी खूप जास्त आहे. प्रॉबिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर दॅन प्रॉबिलिटी ऑफ बी. अनफॉर्च्युनेटली काहीतरी झालं, आपण आजारीच पडलो, अब्सेंटच राहिलो, तर आपण नापास होणार. तर प्रॉबिलिटी ऑफ event of passing is more likely to occur than event of napas. Got it? समझते हैं? तो this is true. Next, probability of A is equal to probability of B. Then events A and B are equally likely to occur. Correct. पर ये अलग है, ये अलग है, समझ रहे नक्की? कहते हैं अभी know the facts. The experimental or empirical probability of an event is based on what has actually happened, while the theoretical probability of event attempts to predict what will happen on the basis of certain assumptions. है कळलं का? नहीं, leave it. ठीक है ना, टेंशन लेना नहीं, उसमें कुछ लेने जैसा है ही नहीं. As the number of trials of an experiment go on increasing, we may expect the experimental and theoretical probabilities to be nearly the same. समझ लगा? थोड़ा सा समझ लो, पण skip it. ठीक है? When we speak of a coin, we assume it to be a fair. That is, it is symmetrical so that there is no reason for it to come down more often on one side than the other. We call this property of the coin is being unbiased. Okay. In the case of experiment, we assume that the experiments have equally likely outcomes. Experiment किया तो आंसर तो आएगा ना? She loves me. She not loves me. है ना? ऐसे रोज ऐसे ऐसे करते नालायक. ठीक है. A deck of playing cards consists of 4 suits: spade, heart, diamond, and club. Clubs and spades are black and white hearts, and diamonds are red in color. ये तो पता है. अभी by the phrase random toss, we mean that the coin is allowed to fall it freely without any bias or interference. मतलब ये शोले वाला कॉइन रहेगा क्या? नहीं. ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये हो गया. ओके, ठीक है. जो बेसिक था वो हम लोगों ने पढ़ लिया, ये भी आपको सब पता है. सपोज वी थ्रो डाई वंस, ये फास्ट पता है ये आपको. एक बार डाइस फेंका तो क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5 6. नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6. नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4? 4 से बड़ा हुआ नंबर 5 और 6 2. 5 और 6 मतलब 2, मतलब 2/6. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन और इक्वल टू 4? एक से सॉरी 4 नहीं तो 4 से छोटा होना चाहिए. 1 2 3 4 बराबर है. दैट इज 4/6. कळलं का? वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल 52 कार्ड्स. एक ही कार्ड ड्रॉ किया. कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड विल बी एन एस. एस कितने होते हैं? 4. तो 4/52, 4/52, दॅट इज 1/30. हे इमॅजिन करायचं. प्रोबॅबिलिटी असा चॅप्टर आहे, आपण खेळून बघायचं हे मनातल्या मनात. ठीक आहे ना. तुम्हाला फॉर्म्युलाज मध्ये नाही मांडता आलं तरी चालेल, पण तुम्हाला उत्तर यायला पाहिजे. ठीक है. नॉट बी एन एस, दिस इज द ए, दिस इज द ए डैश. तो अभी आप मुझे बताओ, वो एक का नहीं है. टोटल एक के कितने हैं? 4. 52 से 4 निकाल लो. मतलब वो 48 कार्ड में से कौन सा भी रह सकता है ना. अपने को क्या है, पर कंडीशन क्या है?
इट इज नॉट एन एस, वो एस नहीं होना चाहिए। तो छोड़ दो ना, अपने को क्या है 48 ले ले, देख 48/52, समझ लेना कि क्या अड़चना है क्या, यही यही। टू प्लेयर संगीता and Reshma plays a tennis match. It is known that the probability of Sangeeta winning the match is 0.62. What is the probability of Reshma to win the match? 1 में से 62 को माइनस करो। क्यों? क्योंकि probability of winning the match by Sangeeta plus probability of winning the match by Reshma is equal to 1. Probability of all experimental values is 1. तो ये हो गया। तो आपको क्या कौन चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा, दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता, 1 माइनस 0.62 तो हो गया 0.38। एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है। कळलं का? वेदांत कुठलं चित्र काढतोय? लक्ष दे इकडे, ठीक आहे। नेक्स्ट, द प्रोबॅबिलिटी, देखो एक क्वेश्चन पूछे गए, एग्जाम्पल है, फाइंड द प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग अ, इथं ना आता खाली उत्तर बघण्यापेक्षा तुम्ही तुमच्या मनात इमॅजिन करायचं। फाइंड द प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लॅक क्वीन, ब्लैक क्वीन कितने हैं? 2। When a card is drawn at random from a bell shuffle, 2/52। टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। क्वींस कितने? ब्लैक कलर की 2, तो 2/52 मतलब 1/26। फाइंड द प्रॉफिट ऑफ गेटिंग डबल, सॉरी गेटिंग अ डबलेट इन अ थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस। याचा मराठीत अर्थ काय? गेटिंग अ डबलेट मतलब ऐसे, मतलब पेयर वही होना चाहिए, सेम सेम। हाँ, तो फाइंड द प्रॉफिट ऑफ गेटिंग अ डबलेट इन 6 होगा। 1 1 आएगा, नहीं तो 2 2 आएगा, नहीं तो 3 3 आएगा, 4 4 आएगा, 5 आएगा, 6 6 आएगा। तो टोटल है 6। नंबर ऑफ ए 6, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36, 6/36, आंसर इज 1/6। बात समझ में आ रहा है? परसों का पेपर कंपैरेटिवली बहुत आसान था, इजी था, मैंने लिया हुआ। कितने लोगों को इजी गया पेपर? हाँ, और आपको बहुत ट्रिमेंडसली कम मार्क्स है। हाँ? ओके, हाँ ठीक है, मैं टेंशन में आ गया, ऐसे कैसे होगा। और पढ़ाई करो। A letter of English alphabet is chosen at random. What is the probability that the chosen letter is a consonant? आता ए आई ओ यू क्या है ये क्या है? वॉवेल्स है। तो कॉन्सोनेंट्स कितने हो गए? अभी टोटल लेटर्स पता होने चाहिए आपको। 26, 26 में से 5 गया, 21, तो ये आंसर होगा 21/26। होप का नहीं? नेक्स्ट, a die is thrown once. What is the probability of getting prime number? प्राइम नंबर पता होना चाहिए। दो, दो इज द इवन प्राइम नंबर है। 2, 3 और 5, तो 3/6, 3/6 मतलब 1/6। एक मिनट, हाँ, टोटल पॉसिबल आउटकम 6। ये ऊपर का आंसर है। इसका आंसर मैंने बता दिया आपको, दैट इज 3/6 मतलब 1/2। ये क्या है? डाई थ्रोन वन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर? इवन प्राइम नंबर इज ओनली 2, अख्ख्या जगामध्ये तो एकच आहे, 2। तो 2 नहीं, 1/6। 2 इज कितना काउंट है? एक है ना, 1/6। समझ जाएगा। इफ अ नंबर x is chosen at random from the numbers -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, then find the probability of x square less than -4। दिखा दिया उसने औकात, ठीक है ना? विचार करो अभी क्या है। If a number x is selected at random from the numbers, then find the probability of x square. Find the probability of x square less than 4। मतलब 2 तो नहीं होगा, 2 का स्क्वायर 4 आता है, हमें लेस देन 4 चाहिए। 1 0 एंड -1, -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 1 इज ऑल्सो लेस देन 4। हे बघा, हे बघा, -3 घेतलं सोनं पहिला, -3 लिया, तो -3 का स्क्वायर 9 है, वो तो ग्रेटर देन 4 है। -2 का स्क्वायर तो 4 है, वो तो इज इक्वल टू 4 है।
ये तो नहीं चलेंगे। -1 का स्क्वायर 1 है, लेस देन 4 है। 0 का स्क्वायर 0 है, लेस देन 4 है। 1 का स्क्वायर 1 है, लेस देन 4 है। तो देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स स्क्वेअर. आता हा थांबा थांबा मी कन्फ्युज झालो. आता असे किती नंबर झाले ते 1 2 3. मतलब नंबर ऑफ ए क्या हो गया? -1 0 1. दैट इज नंबर ऑफ ए इज 3. एंड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया? 7. देखते हैं अभी. उन्होंने नहीं दिया है. ये दिया है. फिर ये किसका? ये नहीं दिया है ना. ये अलग है. हे बघ रे बा. कळलं का? क्या प्रॉब्लेम है का? ये चैलेंजिंग है. हे एनसीईआरटी दिलाय का? नहीं. बात आपको समझ में आ रहा है? A number is chosen at random from the numbers -5 वही है. Then find the probability that square of this number is less than or equal to 1. Square of this number is less than or equal to 1. हम ना लेस स्क्वायर स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू है ना, और इक्वल टू होना चाहिए. तो -1 का स्क्वायर 1, तो ये और इक्वल टू है. 0 का स्क्वायर लेस देन है. 1 का स्क्वायर 1 है. 1 का स्क्वायर 1 है. सर्वेश समझता है का? बस बाकी कुछ भी नहीं आएगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हाँ ये भी है. 11. 8 स्टैंडर्ड के आप अभी आगे वापस कम इन द फ्लो. आठवत है ना 8 स्टैंडर्ड में? 8 स्टैंडर्ड में बहुत से चीजें उन्होंने मुझे पढ़ाया था. 9 स्टैंडर्ड में थोड़ा सा ग्राफ आपका डाउन हो गया. 10 स्टैंडर्ड में सेकंड यूनिट टेस्ट तक डाउन ही था, नहीं तो कंसिस्टेंट था. अभी ऐसे चल रहा है. अच्छी बात है, मुझे भारी लगा. कर बेटा अभ्यास करा तू पण. आप में भी पोटेंशियल है, मैंने देखा आपका पोटेंशियल जबरदस्त है, ट्रिमेंडस है. आप पर खेलना चाहिए. हा सर मला परवा असंच म्हटले होते. मी सगळ्यांना असंच म्हणतो. है ना. क्योंकि सब आप सब लोग युनिक है. सब लोग युनिक. अरे एक लक्षात घ्या. मी इथं येतो. देखो हा इथं मी आहे. मैं थोड़ा मोठा घेतो है ना. और आप ये हो, आप ये हो, ये ऐसे हो, ऐसे हो. तो आप किधर थे किधर थे किधर थे मुझे कुछ पता नहीं था. पर भगवान ने हमें बराबर ऐसे मिला दिया. बात आपको समझ में आ रहा है ना? बात आपको समझ में आ रहा है? कनेक्ट द डॉट्स. हम लोग डॉट कनेक्ट कर रहे हैं और अच्छा शेप निकाल रहे हैं. अच्छा जिंदगी डिजाइन कर रहे हैं. बात आपको समझ में आ रहा है? पर वो आपको वो कनेक्ट द डॉट्स करते आना चाहिए, नहीं तो फायदा नहीं है. ठीक है. हाँ. किधर चल रहा है अभी? शॉर्ट आंसर टाइप. देखो 2 मार्क्स के हैं. A child has a huh? A child has a die whose 6 faces shown the letters as shown below. ए बी सी डी. उस पे ए बी सी डी 1 2 3 4 नहीं है, ए बी सी डी है. और ए ही दिया है. द डाई इज थ्रोन वंस. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए? ए को आने का चांसेस 2 है, तो 2/6 मतलब 1/3. डी को आने की चांसेस 1 है, 1/6. ये पहले का आंसर है ना. ये इसका आंसर है. छोड़ दो. पहले ना है. A child has a die whose 6 faces shown letters. The die is thrown once. What is the probability of getting A? 1 2. 2/6. C. 3/6. 1/2. बघा हे सगळे प्रश्न विचारले गेलेले प्रश्न आहेत. दिल्ली आउटसाइड दिल्ली. The die is thrown once. चले हो गया. अभी if a fair coin is tossed twice. 2 बार टॉस. अभी find the probability of getting at most 1 head. आता बघा एक कॉइन 2 वेळा टॉस केला. हेड आला. हेड आला. हेड आला.
टेल आला, टेल आला, हेड आला, टेल, टेल. नंबर ऑफ सॅम्पल स्पेस 4. ऍट मोस्ट वन हेड. आता बघा याला मराठीत अर्थ करायचा. ऍट मोस्ट वन हेड. अरे मला जास्तीत जास्त 1 लाखाची गरज आहे. मुझे ज्यादा से ज्यादा 1 लाख की जरूरत है. हाँ नहीं मैं तुझे 2 लाख दूंगा. क्यों है? नहीं, 1 लाख की जरूरत है, 1 ही लाख मिलेगा ना. समझ रहे? ऍट मोस्ट वन हेड. एकच हेड पाहिजे. 2 हेड चलेगा क्या? नहीं, एक ही हेड किधर है? 1 मिनिट. टेल टेल भी आएगा. आता 1 मिनिट. आठवा, तुम्हाला आठवत आहे? अरे यार प्लीज यार मला ना 5 लाखांची गरज आहे, जास्तीत जास्त 5 लाखांची गरज आहे, ते तूच करू शकतो. असं मी मित्राला फोन केला. नाही, मित्राने मला केला, माझ्याकडे पैसे त्याच्याकडे नाही. है ना. जिंदगी में पॉझिटिव्ह रहो. बात सुनो, मेरे पास पैसा है. उसने मुझे फोन किया की अरे अभ्या मला ना 5 लाखाची गरज आहे. ठीक आहे ना. त्याला काय उत्तर देऊ शकतो मी? हा, ठेवले गाडीत, घेऊन जा. बरोबर आहे. गाडीत ठेवलेत, घेऊन जा. झाली पहिली पॉसिबिलिटी. अरे सॉरी यार, 5 तर नाही देऊ शकत, माझ्याकडे 4 लाख आहे, किंवा 3 लाख आहे, किंवा 2 लाख आहे, किंवा 1 लाख आहे, असं मी सांगू शकतो. आणि बाकीचे तू मित्रांकडनं माग, असं होऊ शकतंय. आणि चला माझे मागचेच पैसे दिले नाहीत. ठीक आहे ना. अरे नाही यार सॉरी, नाही आहेत. आहेत पण तरी नाही देणार. हा ना. मेरा मर्जी ना. तो सांगतो मला प्लीज यार जास्तीत जास्त 5 लाखाची तरी गरज, पैसे मदत कर. हो गए? नहीं, जीरो. तो कुछ भी नहीं है. 1 लाख पड़ा हुआ है, 5 लाख पड़ा है, लेके जाओ. समजलं तुम्हाला? नक्की कळलं? याला मी काय केलं, मराठीत कन्वर्ट केलं, बाद में आंसर निकाला. एट द मोस्ट वन हेड इज जरूरत है गाड़ी में, लेके जा. है ही नहीं तो, है ही नहीं तो बोले तो ठीक. कंडिशन काय होती? हेड पाहिजे. आहे, आहे, सॉरी, 3, 3/4. दिले काय उत्तर? तो इसका आंसर क्या होगा? 3/4. कळतंय का नक्की? नाही नाही नाही. कस काय लिहिलंय? दाखवा प्लीज. किधर है? नहीं बेटा वो गलत है. उन्होंने यहाँ पे एच दिया है. त्यांनी काय विचारलंय? ऍट द मोस्ट ना. ऍट द मोस्ट म्हणजे जास्तीत जास्त मला 1 लाख पाहिजे. करेक्ट. अगं बेटा, हेलो, इसमें कंसेप्ट पहले पूरा समझ लो. एक है एटमोस्ट और दूसरा है एटलीस्ट. एटलीस्ट का मैं कहानी बता रहा हूं अभी. मेरे दोस्त ने मुझे फोन किया, मला ना ऍक्च्युली 10 लाखांची मदत पाहिजे, पण किमान ऍटलीस्ट म्हणजे कम से कम तू 1 लाख तो दे यार. बात समझा? तूने 1 लाख तो दे ही चाहिए, ऐसे उसका मानना है. तो कम से कम मुझे उसका 1 लाख देना ही है. बरोबर आहे. पण तो माझा जास्त जवळचा मित्र असेल तर मी त्याला काय म्हणेन, अरे एक कशाला, सगळ्यांकडे नको मागू, माझ्याकडे 10 पडलेले आहेत, घेऊन जा. एटलीस्ट के वक्त कम से कम एक. मैंने आपको इसका एग्जाम्पल दिया था. तुम्हाला पासिंगला किती पाहिजे? 40. प्लीज सर 40 मार्क दे दो सर. तो कम से कम 40 मार्क्स तो आपको चाहिए ही पासिंग के लिए. बराबर, दिस इज द प्री कंडिशन. ऍटलीस्ट 40 मार्क्स दे दो. पण मी म्हणणार नाही, तू पेपर चांगला लिहिला, 50 घे. तुम्हाला चालेल का? हो, यस सर. 100 आउट ऑफ 100 ले, भागेगा सर. 98 ले, चलेगा. 99 चलेगा. कंडीशन क्या था? एटलीस्ट 40 पाहिजे. तो 40 से लेके ऊपर कितना भी, एटलीस्ट वन हेड चाहिए. तो एक हेड तो चलेगा ही, पर 2 हेड चलेगा क्या? हाँ चलेगा. थैंक यू सर. 2 हेड भी दे दिया, थैंक यू. पर एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा मुझे 100 मार्क्स चाहिए सर, मैं लेके आऊंगा. बराबर है. तो
अगर 100 चाहिए तो 101 मिलेगा क्या आपको? दीदी 100 मार्क्स चाहिए तो 101 मिलेगा क्या? मैक्सिमम 100 ही है। मैक्सिमम इधर एक ही है, हेड किधर है? मैक्सिमम एक हेड है, तो 2 हेड हो गए क्या? नहीं। समझ लो, कळलं नक्की? याला मराठीत कन्वर्ट करा आणि मग सॉल्व करा. इधर दिया, इधर आगे का देखो. अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 3 टाइम्स. सॉरी, अ कॉइन 3 टाइम्स. 3 बार टॉस किया. टॉस किया, आंसर आया. And noting the outcomes each time, if getting the same result in all tosses in is a success, find the probability of losing the game. इंपॉर्टेंट सम है, हाँ समझ में आना चाहिए. 3 कॉइन टॉस किया, एच एच एच, एच एच टी एच, टी एच एच, टी 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 एच, टी एच टी, एच टी टी. टोटल कितने हो गए? 8. इफ गेटिंग द सेम रिजल्ट इन ऑल टॉसेस, तीनों बार एच 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 आ गया, मैं तो तीनों बार टी आ गया, ऐसे कितने हैं? 2 ही है ना भाऊ, 2 ही है. गेटिंग सेम रिजल्ट, गेटिंग सेम रिजल्ट, एच एच एच, टी ऑल टाइम इज अवर सक्सेस. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम. लूजिंग द गेम मतलब क्या? ये नहीं होना चाहिए. मतलब ए कितना आएगा? ए निगेशन कितना आएगा? 6 आएगा ना. एच 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 और टी को निकाल दो, बाकी सब आएगा 1 2 3 4 5 6, तो हो गया 6. दीदी कह लगा. So probability of A dash is equal to number of A dash, number of sample space, that is 6/8, that is 3/4. मुझे पता नहीं अभी आगे अगर हम लोग गलत है तो हमें समझ जाएगा, हम लोग बराबर है तो मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा. देखते. दीपा क्या कुछ इशू है क्या? नहीं. Most of the students commit errors in writing correct total outcomes. Sometimes favorable outcomes are also incorrectly written by students. Okay. Remember to list the favorable outcomes of tossing a coin 3 times. हमने बात कर लिया. A die is thrown once. एक बार फेंका ऐसे 1 2 3 4 5 6. Find the probability of getting a composite number. अभी एक स्टैंडर्ड प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, कॉम्पोजिट नंबर. तो कॉम्पोजिट नंबर ऐसे है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स है. एक कॉम्पोजिट नंबर है क्या? हाउ है क्या? नहीं. 2 कॉम्पोजिट नंबर है क्या? हाउ है क्या? नहीं. 3 कॉम्पोजिट नंबर है क्या? हाउ है क्या? नहीं. 4 कॉम्पोजिट नंबर है क्या? हाउ है क्या? हाँ. क्यों? क्योंकि 4 कॉम्पोजिट कौन कौन आते हैं? 1 है, 2 है, 4 है. हाउ है क्या? नहीं. बात समझा? वो प्राइम नंबर है. तो ओनली एक ही कॉम्पोजिट नंबर आ गया और एक डाय है, 6 है. 6 कॉम्पोजिट नंबर है क्या? हाँ है. 1 2 3 6, मतलब 2/6. मुझे ये नहीं पता क्या लिखा उधर. 2/6, 1/3. इट इज अ प्राइम नंबर. प्राइम नंबर कितने? 2 3 5, 3/6. बताओ. 2 2 मार्क्स तक के हम लोग तो आ गए. 3 मार्क्स क्वेश्चन. ठीक है. 3 मार्क्स क्वेश्चन अभी आएगा. कुछ इशू है क्या बेटा? नहीं. अभी पे अटेंशन. Naima is playing a game and has 2 identical 6-sided dice. Playing a game and has 2 identical 6-sided, मतलब जिसको डाइस को 6 साइड होते हैं. हाँ, पर ये कंफ्यूजिंग आ गया. 2 उसके पास है.
1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 ऐसे है। ठीक है। द फेसेस ऑफ द डाइस हैव 3 even numbers एंड 3 odd numbers। 1 2 3 4 5 6, उसमें 3 even है, 3 odd है। She has to roll the 2 dice simultaneously and has 2 options to choose from before rolling the dice. She win a prize if option A, the sum of the 2 numbers appearing on the top of the 2 dice is odd. Sum of the 2 numbers appearing on top of 2 dice is odd. आता है बघा, यांनी खूप शॉर्टकट मध्ये सॉल्व्ह केलं और अच्छी बात आहे. आता है बघा, sum of 2 numbers appearing on the top of 2 dice is odd. देखो वो 1 1 1 2 ऐसे करने की जगह उन्होंने क्या किया, इवन प्लस ऑड। इवन कौन है, 2 है। ऑड कौन है, 3 है। 2 + 3 कितना होता है, 5, मतलब वो ऑड है। ऑड प्लस ऑड, 1 + 3 4, इवन होता है, छोड़ दो। इवन प्लस इवन, 2 + 4 6, इवन होता है। ऑड प्लस इवन, आंसर इज ऑड। बराबर है। द सम ऑफ 2 numbers appearing, हाँ ये सैंपल स्पेस हो गया। दिस इज द सैंपल स्पेस, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। सम ऑफ 2 numbers appearing on the top of the 2 dice is odd. ओके, ये ऑड मतलब अपने आंसर 2 ही है, पर सैंपल स्पेस कितना है, 4। सैंपल स्पेस कितना है, 4। तो आपका आंसर हो गया 2/4, दैट इज 1/2। मला माहिती बऱ्याच जणांना झेपलं नाही, आता मी आपल्या पद्धतीने लॉंग मेथडने सांगतो. हं? मराठीत त्याला कन्वर्ट करा. 2 नंबरची बेरीज अशी असायला पाहिजे की appearing on the top of the 2 dice is odd. 2 नंबरची बेरीज ही ऑड असायला पाहिजे. दोन्ही नंबरची बेरीज ऑड असायला पाहिजे. मग आता हे बघा, फॉर एक्झाम्पल मी चुकत असेल तर सांगा बरं का. 1 1 1 2, बोलो 1 3 1 4 1 5 1 6, बराबर है. बोलो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 5 3 6 4 1 4 1 4 2 4 5 4 6 5 6 6 6 6 1 5 1, ऐसा होता है कभी कभी, है ना. तो ये डिटेल में हो गया. उन्होंने क्या दिया है, ऑप्शन नंबर 1. आता टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, अपने यहाँ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, 36. अपना क्या हो गया, 36. त्यांनी ऑप्शन काय दिलाय, सम ऑफ 2 numbers ऑन द डाइस इज ऑड. 1 + 1 2, हे येणार का, नाही. आता मी इव्हेंट ए घेतोय बरं का. सम इज ऑड, हे बाळा लक्ष दे. सम इज ऑड है क्या, ऑड नहीं है क्या, हाँ नहीं, हाँ नहीं, हाँ. मतलब एक इसमें 3 ऑर्डर है, तो 6 इसमें 18 ऑड आएंगे. नहीं तो आप देखो, ऑड नहीं, ऑड नहीं, ऑड नहीं, इसमें भी 3 आ गया, होगा नहीं. मतलब ऐसे कितने आ गए, 18. आपको लिखना पड़ेगा डिटेल में, कौन से नंबर, 1 2 1 4, 1 2 1 4 1 6 2 1 2 3 2 5 3 2 3 4 3 6 4 1, ऐसे सब लिखना पड़ेगा. वो टोटल आ गया 18. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इज ऑड इज नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, 18/36.
दैट इज 1/2। और इनका भी आंसर क्या है? 1/2। कळलं का? आता मी तुमच्या जागेवर राहिलं असतं ना, मी हे केलं असतं, पण ट्रॅडिशनल मेथडने मला हे पण आलं असतं. समजतंय? काय अडचण आहे? नाही. दूसरा दिया है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो 4 ही है। उन्होंने दूसरा ऑप्शन दिया है द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स अपेयरिंग ऑन द टॉप ऑफ टू डाइस इज ऑड। प्रोडक्ट अभी ऑड होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑड होना चाहिए, मतलब क्या है? 1 into 1 आंसर इज 1, ऑड। 1 into 2 हाउ है? नहीं। 1 into 3 ऑड। 1 into 4 हाउ है? नहीं। 1 into 5 है। मतलब आगे 3 आ गया। 3 मतलब 18 आ गया। 18/36 मतलब नहीं, ये देखना पड़ेगा। ठीक है ना? ये देखो, ये 3 है, ऑड इंटू इवन है, इवन इंटू ऑड है, इवन इंटू इवन है। इवन इंटू इवन मतलब इधर एक भी नहीं था ना, इवन इंटू इवन, इधर आ गया। देखो इवन इंटू इवन, उन्होंने क्या दिया है? ऑप्शन नंबर 2 क्या है? टू डाइस इज ऑड। आपल्याला काय पाहिजे रे? ऑड पाहिजे ना, हा। मग त्यामुळे हे पण नाही येणार, 2 into 1, हे पण नाही येणार, इवन है ये। हाँ, ये अभी कम हो गया। डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय 6 करके आ जाए, आएगा क्या? नहीं, ये देखना पड़ेगा। 2 into 3 नहीं आएगा, ये खाली ये रहेगा, ऑड इंटू ऑड, आंसर इज ऑड। अब इधर ऑड ऑड कौन है? कोई नहीं है, देखो कोई नहीं है। ऑड है, ऑड है, ऑड है। ये इधर 3 आ गया, ऊपर 3 आ गया, समझ लो। ये ऐसे है, तो नक्की, तो वो सब देखना पड़ेगा। तो वो आंसर आएगा, जो भी आएगा वो तो बराबर 1/4 आंसर आएगा। हाँ, 9/36 आहे। प्रश्न समजलाय का? काही अडचण आहे का? असा प्रश्न एनसीआरटी मध्ये होता का? नाही। पण मग जोपर्यंत आपण हे बघत नाही, तोपर्यंत आपल्याला हे कळणार नाही। ठीक है? तो ये ओसवाल करना जरूरी है। देखो ये आके गया है। एपीक्यू का मतलब क्या है? बराबर है। टिप्स एंड ट्रिक्स, as number of options in both cases, sum and product of two number is 4। बघा, हे शॉर्टकट्स बघून घ्यायचे तुम्ही असे। सेकंड वाला इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं कुछ नहीं बात करूंगा, आप मुझे बात करोगे। हाँ, मैं तब तक पानी पी के आता हूँ। आप विचार करो, यू हैव टू एक्सप्लेन मी द आंसर।
चलो बेटा, कोई बता रहे हैं क्वेश्चन क्या दिया है, पढ़ो एक बार। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल 52 कार्ड्स, मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या आ गया 52। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड और अ ब्लैक कार्ड, बताओ एक्सप्लेनेशन। एक तो वो फेस कार्ड होना चाहिए, मैंने बताया आपको। प्रोबेबिलिटी में और का मतलब यूनियन होता है, यूनियन का मतलब प्लस होता है। बात समझ में आ रहा है आपको? एक तो वो फेस कार्ड है, नहीं तो वो ब्लैक कार्ड है, नहीं तो वो ब्लैक कार्ड है। तो फेस कार्ड कितने हो गए? हाँ हाँ, टोटल 12 फेस कार्ड हो गए। और ब्लैक कार्ड है, ब्लैक कार्ड कितने हैं? 26, बराबर है 26। फेस कार्ड है 12, ब्लैक कार्ड है 26। पर इसमें भी ब्लैक कार्ड आ गए ना, इसमें ब्लैक कार्ड कितने? 6, जिनके ऊपर फेस भी है और वो ब्लैक भी है। ऐसे कितने हो गए? 6। तो वो तो माइनस करना पड़ेगा ना, ये एक्स्ट्रा ऐड किया ना मैंने। होप का 9, होप का 9। तो ये कितना हो गया? 12 और 26, 38, 38 बजा 6, 32, 32/52। देखते हैं, देखते हैं। उधर है, इधर है क्या? दीदी पीछे दिया देखो, पीछे दिया है देखो। वो है 32/52, 4 8 32, 8/30, बराबर है क्या बेटा? हाँ बोलो। ओके, कर लगा। अरे समझ लगा, सेट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है, सेट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 3 नंबर किधर है? हाँ ए, इट इज नाइदर एन एस नॉर किंग, सुनो पहले। वो एक का भी नहीं है और वो राजा भी नहीं है। आता एक के किती टोटल? 4। तो 4 तर काढ नाहीच आहे, आणि तो राजा पण नाही, कोणता राजा? कोणता पण चालतंय, नाहीये म्हणजे राजे किती आहेत? 4, 4 आणि 4 8 वजा करायचे, किती झाले? 44 मायनस, सॉरी 44/52। दीदी बघ काय उत्तर येतं? 11 ना, यही यही। इट इज अ जैक एंड अ ब्लैक कार्ड। हेलो, याद रखना, लिख लेना ए बेड़ा, लिख लेना। प्रोबेबिलिटी में एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है गुणाकार। इंटरसेक्शन का मतलब है गुणाकार, और का मतलब होता है यूनियन, यूनियन का मतलब होता है प्लस। आता बघा, इट इज अ जैक, जैक कितने टोटल? 4। एंड बोले तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एंड इट इज अ ब्लैक कार्ड, ब्लैक कितने? हाँ, 26 ब्लैक कार्ड। एक मिनट, हाँ, इट इज अ जैक, एक मिनट सॉरी, हाँ। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन हम लोग इधर कंसिडर करेंगे। इट इज अ जैक एंड अ ब्लैक कार्ड। यहाँ ये 2 मिनट के लिए रुक दो, इसका मतलब गुणाकार ही है, पर हम लोग ये बाद में देखेंगे। इट इज अ जैक, जैक भी है एंड ब्लैक भी है। जैक कितने? 4, पर वो ब्लैक होने चाहिए, तो रेड वाले तो निकल गए। जैक भी है और ब्लैक भी है, कितना हो गया? 2 हो गया, 2 ही जैक ब्लैक है, बराबर है, तो ये 2 हो गया। तो 2/52 मतलब कितना? 1/, नक्की का? क्या प्रॉब्लम आएगा ना? यही पहले, इंटरसेक्शन का मतलब यहाँ पे आप कॉमन ले लो, कॉमन, जो इधर भी है और इधर भी है। क्या अड़चन है जब ना? तो ये टाइप के एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये हमने देख लिया। ये देखना है हम लोग।
पहले अभी असर्शन रीजन वाला देखते हैं, तो ये 5 मार्क्स वाला एक देख लेते हैं। छपरी, ठीक है ना। ए टाइम पास है, टेंशन नहीं लेना। 5 मार्क्स का सम है। द किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स। क्लब बोले तो किलवर, किलवर का किंग, किलवर की क्वीन एंड किलवर का जैक आर रिमूव फ्रॉम अ पैक ऑफ 52। चल निकल, 49 हो गया। 50, 51, 52, 49 बच गए। एंड द रिमेनिंग कार्ड्स आर वेल शफल्ड। अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, मतलब सैंपल स्पेस कितना हो गया? 49। सैंपल स्पेस 49 हो गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ स्पेड। स्पेड के कितने कार्ड होते हैं? 13। 13 में से 49। ऑफ ब्लैक किंग, ब्लैंक, ब्लैक किंग अभी एक ही रहेगा, क्योंकि ये क्लब वाला तो घर गया, तो एक किंग है। 1/49 ऑफ अ क्लब। इट इज अ कार्ड ऑफ अ क्लब। तीन तो निकल गए, 13 होते ना, तो 10, 10/49। कार्ड इज ऑफ जैक, एक तो जैक निकल गया, तो 3/49। वो उन्होंने दिया नहीं है शायद, है ना, दिया नहीं है। समझते हैं ना कि यही 5 मार्क्स तो हो गए इधर। देखो ये ऐसे मन से बोलो, मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग है। मैथ सच में इंटरेस्टिंग है। हम लोग ये बाद में देखेंगे, अभी पहले असर्शन रीजन वाला देख लेते हैं। केस स्टडी रहेगा तो वो भी देख लेते हैं। असर्शन रीजन। assertion मतलब A and R true, R is the correct explanation. A and R true, R is not correct explanation. A is true, R is false. A is false, R is true. The probability that a leap year, हाँ 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 हाँ, लीप ईयर आ गया। लीप ईयर मतलब क्या है? जिसको 4 से डिवीजन जाता है, बराबर है। लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 366 होते हैं। 366 डेज होते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट द लीप ईयर हैज अ 53 संडेज। संडे कितने होते हैं लीप ईयर में? वो है स्टैंडर्ड अजम्पशन है वो, 52 संडे और एक डे एक्स्ट्रा है। यहाँ 53 संडे होते हैं ऐसे मुझे लगता है। देखते हैं। हाँ हाँ। The probability that a leap year has a 53 Sunday is 2/7. The probability that a non-leap year has 53, ऐसा है, और लीप ईयर का कंसेप्ट पता नहीं तो आपको ऑप्शन ही देना पड़ेगा डायरेक्ट। ऑप्शन नहीं आएगा आपको। The probability that a non-leap year has 53 Sunday is 5/7. There are 52 Sundays in a year, ये तो मुझे पता है। As one day is left in non-leap year and 2 days left in a leap year, बराबर है। Then these leftover dates can be either a Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday or Sunday. ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, बराबर है। प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 संडेज। देखो, a week has 7 days and total days in a leap year is 366. The number of Sundays in a leap year 366 upon 7, 7 मतलब days, तो वो गया 52 संडेज प्लस 2 days। ये खूब महत्वाचे है। 52 Sundays plus 2 days. So the number of total outcomes with 2 days is 7. And number of favorable outcomes, हे सांगा बरं explanation मला। बराबर है, बराबर बताए। 2 days है, ये एक्स्ट्रा है ना, बराबर है। और टोटल कितने डेज है? 7 days है, तो 2/7। बात समझ में आ रहा है? तो ये 2/7।
तो ये 2/7. द प्रोबेबिलिटी दैट नॉन लीप ईयर हैज 53 संडेज इज 5/7. तो वो तो कुछ सही नहीं है ये. तो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स. पर इसका एक्सप्लेनेशन कैसे बताएंगे आप? 1/7 आएगा ये. दिस इज 1/7. अगर ये 1/7 रहता दीदी तो ये भी ट्रू था. बरोबर आहे. पण ते तसं काही दिलेलं नाही कारण की ते आपल्याकडे तसे ऑप्शन्स नाहीये. समजतंय नक्की? हा नक्की कळतंय. दूसरा देखो उसका एक्सप्लेनेशन. अ वीक हैज 7 days अँड टोटल डेज इन अ नॉन लीप इयर इज 365. या कन्सेप्ट लिहून ठेवा मार्जिन मध्ये मायक्रो नोट्स मध्ये. So the number of Sundays in a non-leap year 52 plus 1 day. Total outcomes with 1 day is 7. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. तो फेवरेबल आउटकम्स इज 1. क्यों? क्योंकि मुझे वो संडे ही चाहिए. तो 1/7. 1/7 है. वो तो 5/7 था. वो तो गलत है. सो दैट रीजन इज फॉल्स. दूसरा एग्जांपल देखो. द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बैड एग इन अ लॉट ऑफ 400 इज 0.035. The number of good eggs in the lot of 386. The probability of getting bad eggs in a lot of 400 is 0.3. The number of good eggs. आता बघा. ए लक्ष द्या मला समजलं. Probability of A, number of A upon number of sample space. Total eggs कितने हैं? 400 है. Number of good eggs कितने हैं? 386 है. तो 386 400 में से 386 गया तो कितना बचेगा? 14. तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बैड एग्स. वो बैड एग कब रहेगा? जब वो बैड एग्स में से निकालेंगे तभी बैड रहेगा. बात आपको समझ. तो बैड एग्स कितने हैं? 14. तो 14/400. समझते हैं? अभी ये डिवीजन करके देखो आप. जाने दो ऐसे करते. 4 3 12. 3 5. बराबर है. हम लोग बराबर चल रहे हैं. मतलब पहला तो करेक्ट है. रीजन. इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज P, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट विल बी 1 - P. करेक्ट है. पर इसका और इसका संबंध है क्या? हाँ है. कैसे बता? इधर देख लिया ए ऐसे. बता रहा. बता रहा. अभी ये देखो 0.035 है. मैंने क्या किया? पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड एग निकाला. गुड एग्स कितना है? 386/400. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एग्स कितना हो गया? 1 - 386/400. तो ये हो गया 14/400. हो का नहीं तिरकस गुणाकार करके. तो ये और ये करेक्ट है. समझ लगा? चैलेंजिंग है. प्रोबेबिलिटी को टाइम पर समझो मत. असर्शन रीजन केस स्टडी तो बाकी है. समझ लो ना कि मैं बस पूछ रहा हूँ. ये फिर से ये सब पहले अंदाजा था कि ऐसे एग्जांपल आते हैं ऐसे. नहीं तो देखना चाहिए ना बेटा. ओसवाल देखना चाहिए. ओसवाल होने के बाद मैंने जो ड्राइव पे भेजा है वो 14 15 ए भाऊ तो पाठवणार का मला? आज पाठव. ऐसे स्टार्ट कर. अरे बदामनी स्टार. प्रोबेबिलिटी पढ़ रहा तू? हाँ. मजा किया. समजलं का रे? काही अडचण आहे का? मला एक फक्त सांगा.
तुमच्या आता थर्ड युनिट टेस्ट किंवा प्री बोर्ड कधी संपतायत? 17. एक एक मिनिट, शाळेचं नाव सांगा आणि कधी संपतात ते सांगा. 9 जानेवारी ते किती? 20. हा, ठीक आहे. अजून? हॅलो, अजून बोला ना लवकर. 17 दिसंबर खत्म हो रहा है. हाँ, और उसके बाद नया थोड़ा बाद में स्टार्ट होगा. उसके बाद नाही रे, आता मध्ये मोठा गॅप कधी तुम्हाला ते विचारतोय मी तुम्ही. 17 डिसेंबर नंतर 15 जानेला स्टार्ट होणार. मग आता कधी चालू होणार? 3 जानेवारी. 3 जानेवारी ना, हा म्हणजे 17 ते 3, हा 3 जानेला स्टार्ट होणार. नेक्स्ट 3 जानेला स्टार्ट होतो. नेक्स्ट संपतंय. नेक्स्ट संपतंय. नेक्स्ट कोणी काही सांगताय अजून? अच्छी बात है, ठीक है ना. हेलो, आपका 17 ना, 17 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर के बीच में एक जो भी संडे आएगा उसमें आपका सेंड ऑफ पार्टी होगा. ठीक है ना? OFF है या OF है? हाँ, ये बताना नहीं घर पे. ठीक है ना? हाँ, फेयरवेल. ठीक है ना? सेंड ऑफ होगा. इसका मतलब, हाँ, नहीं पिकनिक वगैरह नहीं. इना जी का नहीं नहीं. नहीं, हाँ वो मेरे से कभी होगा नहीं. ठीक है ना? तो कुछ नहीं, हम लोग 2 घंटे के लिए मिलते हैं. यहाँ पे नहीं, कहीं ना कहीं आसपास प्राधिकरण में एक रेस्टोरेंट देखते हैं. वहां पे ओनली आप नहीं रहते, आपके मम्मी पापा भी रहते. आपको छोटा भाई है, आजी आजोबा है, सब आओ. उनको उनको हम लोग अलग से बिठाएंगे, टेंशन नहीं लेना, है ना. उनको लेकिन नीचे बैठो, हम ऊपर रहेंगे, है ना. सर ये ऐसे चलते आ रहा है 4-5 सालों से हम लोग ये. पर एक बहुत अच्छा सेंड ऑफ पार्टी होता है वो. हाँ, जिसमें आप भी बात करते हैं, पेरेंट्स भी बात करते हैं, मैं भी बात करता हूँ, हम लोग खाते भी बहुत हैं. ठीक है ना. तो मतलब वो ब्रेकफास्ट और लंच मतलब ब्रंच की तरह रहेगा. पर हम ऐसे कुछ प्लेस लेते हैं, पर इसके बीच में होगा. आणि 9 जान नंतर मग तुमची प्री बोर्ड नंतर तुम्ही नंतर थोडस अजून सिरियस असतो आपण. तर एखादा रविवार तुम्ही याच्यातला काढून ठेवा, रविवार किंवा शनिवार. आणि परत एकदा सांगतो, माझ्याकडनं मी सगळ्यांना फोन करेलच, पण त्याला तुम्ही अपेक्षित आहात, तुमचे आई बाबा पण अपेक्षित आहे, तुमची लहान भाऊ बहीण असतील ते पण अपेक्षित आहे, घरात आजी आजोबा असतील तर ते पण आहे. सर माझे काका दूरनं येणार आहेत, त्यांना घरी थांबवायचं है ना, उनको नहीं है. ठीक है ना, जो फैमिली के साथ रहते हैं वो सब आना बेटा. ठीक है, मैं बताऊंगा वैसे. ठीक है, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन देखते हैं. On a weekend, Rani was playing cards with her family. The deck has 52 cards. If the brother drew one card, एक कार्ड निकाल दिया है. ये स्टडी टोटल 3 होते, 4 4 4, 12 मार्क्स वो और 20 मार्क्स से 32 मार्क्स से इथंच फिक्स झालेत आपण. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर. रेड कलर का किंग दो ही है, चौकट का और बादाम का. पर टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52 है. 2/52 मतलब 2/52 मतलब, तो इसका आंसर ये है. ऑप्शन ए इज करेक्ट. बघा किती सोपं आहे. दुसरा प्रश्न वाचू आपण. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड. फेस कितने हैं थोबड़े? 12. 12/52. 12/52. हाँ सॉरी, 12 है क्या? हाँ, 12/52. 4 3 12, 4 1 4, 4 3 3/13. ये आंसर है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक ऑफ हर्ट्स. एक ही है, जैक ऑफ हर्ट्स एक ही है. 1/52 खत्म.
फाइंड, हेलो, एक एक मार्क्स फुकट में मिल गए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड, रेड भी होना चाहिए और फेस कार्ड भी होना चाहिए। राजा, रानी, जोकर, जैक, तीन और तीन छह, 6/52 कितना ये, खत्म बात। और फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड, स्पेड कितने होते, 13, 13/52 मतलब 1/4, 1/4 खत्म। करो ऐसे। सांगा केस स्टडी कठिन है का? ओनली चैलेंजिंग इसमें क्या है, असर्शन रीजंस। ठीक है, देखो ये एक एग्जांपल देख लेते हैं। सब्जेक्टिव केस बेस्ड क्वेश्चंस। हाँ, 13 से कितने दिन के लिए, 21 दिवस है का? नाही मला डेट सांगा ना नीट, म्हणजे 22 आणि 3। हा, आणि मग आणि पेपर कधी संपतात तुमचे? 21 ला संपतात, तुम्ही कुठं म्हटलात मला, मी ते सगळं विचारलं तर। ठीक है, मैं अपन ना पे क्रिसमस के वक्त मिलेंगे वो बीच में, 28-29 जो है ना वैसे, वो बात पक्का ना भाई, अभी किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है, त्या पुढचा शनिवार रविवार काय येतोय मग? 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 सॅटर्डे नाही तर संडे मिलेंगे फिर। हाँ, जे येणार नाही त्यांना ऑनलाईन फोटो पाठवेल नंतर। ठीक है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कुछ पैसेज विशेष पढ़ना नहीं। ठीक है ना, जाने दो, पढ़ लो। ठीक है ना। 8 ball is game played on a pool table with 15 balls, number 1 to 15 में टोटल 15 balls है, and a cue ball that is a solid and white है का? हाँ, ठीक है। अभी इसके लिए ये खेलना पड़ेगा पूल पहले। ऑफ द 15 नंबर बॉल्स 8 आर सॉलिड विच इज नॉन व्हाईट, बघा रे, टोटल 15 बॉल्स आहेत, त्याच्यामध्ये 8 आर नॉन व्हाईट बॉल्स, दॅट इज कलर्ड बॉल्स, कलर्ड बॉल्स, अँड नंबर 1 to 8 अँड 7 आर स्ट्रिप्ड बॉल्स। हा, म्हणजे 1 to 8 हे कलर्ड बॉल्स आहेत आणि 9 to 15 हे स्ट्रिप बॉल आहेत, है ना, त्याच्यावर असं स्ट्रिप्स आहेत, 9 to 15। आता प्रश्न बघा, घाबरायचं नाही हा, घाबरायचं नाही। द 15 नंबर पूल बॉल्स आर प्लेस्ड, 15 नंबर का, 15 नंबर पूल बॉल्स नाही रे, आर प्लेस्ड इन अ लार्ज बॉल अँड मिक्स्ड, देन 1 ball इज ड्रॉन आउट ऑफ रॅन्डम। ओके, 15 असे एकत्र केले, एक बॉल काढलाय, बरोबर आहे। बेस्ड ऑन द अबोव इन्फॉर्मेशन, सांगा मला 1 ते 8 काय कलर्ड आहेत आणि 9 ते 15 काय स्ट्रिप्ट आहे, पण हे काय आहे, हे ब्लॅक अँड व्हाईट आहे। व्हॉट इज द प्रोबेबिलिटी दॅट द बॉल ड्रॉन बियर्स नंबर 8, 8 नंबर रहेगा, ऐसे कितने बॉल रहेंगे, एक ही बॉल रहेगा, 7, 8 ऐसे होगा क्या? नहीं, 8 है तो 8 ही रहेगा, तो 1/50। हंसा है। व्हॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल्स बियर एन इवन नंबर, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/15 खत्म। What is the probability that the drawn ball bears a number which is multiple of 3? 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 9 15, 1 2 3 4 5, 5/15। समझ लगा? नेक्स्ट, what is the probability that the drawn ball is a solid colored and bears a even number? कलर 2, 4, 6, 8। What is the probability that the drawn ball is solid colored? कलर्ड बॉल कितने हैं? 1 से लेके 8 तक है, और वो इवन नंबर है, 2 4 6 8, 4 बॉल ऐसे आ सकते हैं, दैट इज 4/15 खत्म।
ये 2 मार्क्स, ये 2 मार्क्स, ये 1 मार्क्स। समझ में आ रहा है आपको? बोलो भारत माता की। यही, यही। मन से बोलो मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग है। मैथ सच में इंटरेस्टिंग है। अरे हाँ, अरे वाह, ओए, अरे अरे, मैथ्स तो सच में इंटरेस्टिंग है। तू मेरा दोस्त है, तू मेरा दोस्त है। भारत माता की। देखो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, एरिया रिलेटेड टू सर्कल कवर किया है। उसके बाद हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कवर किया है। फिर हम लोगों ने ट्रायंगल्स कवर किया है। फिर कल हम लोगों ने स्टैट कवर किया। आज हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी कवर किया। कल आपका टेस्ट है साइंस का। मैडम ने 2 क्वेश्चन पेपर्स आपको भेजे हैं। उसमें से मिक्स क्वेश्चंस आपको आएंगे। अच्छे से पढ़ाई करो, प्रेजेंटेशन अच्छा रखो, सादे पेपर पे लिखना नहीं, अच्छे पेपर्स लेके आना। ठीक है ना? इस वक्त हम लोग डायरेक्टली, मैंने इंस्ट्रक्शन दिया, 4 मार्क्स हम लोग कट कर सकते हैं प्रेजेंटेशन का। पूरे पेपर में ओवरऑल आपको 4 मार्क्स कट हो सकता है, अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है तो। ठीक है? ठीक बेटा, बंद कर। हाँ, ठीक है।